हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर। अच्छा, वेक्टर पढ़ाने का सबसे मेन रीज़न मेरा ये है, अपन यूनिट एंड डायमेंशंस नहीं पढ़ेंगे इस जो अपनी सीरीज़ चल रही है। अगर आपको डाउट आएगा उसमें तो मुझे बताना, मैं उसे अपलोड करूँगा। लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन के अभी वीडियो लेक्चर में अपलोड नहीं करूँगा। तो अपन पढ़ते हैं वेक्टर। वेक्टर के बाद स्टार्ट करेंगे मोशन, है ना। तो वेक्टर, अब वेक्टर में वेक्टर अपन ने इसलिए स्टार्ट करा क्योंकि 11th हो या 12th हो, कुछ भी हो, सबसे बेसिक नीड कहाँ से आती है? वेक्टर से। बच्चों को वेक्टर आता ही नहीं है ना। वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये चीज़ें आती नहीं हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं क्वेश्चंस करने में। तो इसलिए वेक्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझें ध्यान से। तो देखो, वेक्टर की जो बेसिक बात है, वेक्टर की जो बेसिक बात है वो ये है, अपन के पास दो क्वांटिटीज़ आती हैं। सबसे पहली कौन? स्केलर क्वांटिटी। और दूसरी कौन? वेक्टर क्वांटिटी, है ना। दूसरी कौन? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, तो वेक्टर भाई बनाया क्यों गया? ऐसा कोई बनाया तो नहीं, लेकिन कुछ टाइप की चीज़ों को, कुछ टाइप की क्वांटिटीज़ को वेक्टर का नाम दे दिया गया और कुछ टाइप की क्वांटिटीज़ को स्केलर का नाम दे दिया गया। जैसे वेट कितना होता है? वेट वेट जो होता है वो किलोग्राम की फॉर्म में होता है ना। वेट किलोग्राम, जैसे मान लो किसी का वेट है, जैसे मान लो रोहन का वेट कितना है? 50 kg है 50 kg है। अच्छा, 50 kg की यहाँ पे मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं? 50 क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसका है? ये वेट का, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेट, WEIGHT। अब प्यारे बच्चों, वेट की बात हो गई। वेट क्या है? वेट का मैग्नीट्यूड क्या है? 50। और वेट की यूनिट क्या है? किलोग्राम, है ना। वेट की यूनिट ग्राम, किलोग्राम, ये होती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर बात ये आती है कि किसी के वेट की हम डायरेक्शन बता सकते हैं क्या? कि किसी के वेट की क्या डायरेक्शन हो सकती है क्या? हम ये बोल सकते हैं क्या कि रोहन 50 किलोग्राम का ईस्ट डायरेक्शन में है? नहीं बोल सकते ना। तो इन क्वांटिटीज को हमने क्या बोल दिया? स्केलर क्वांटिटी। क्या बोल दिया? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, समझ में आया। यानी कि जिनका मैग्नीट्यूड हो एंड यूनिट हो, तो वो क्या कहलाते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। और तो फिर भैया वेक्टर क्या है? वेक्टर देखना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे वेक्टर की अगर हमारे सामने बात आएगी तो वेक्टर क्या है? तो वेक्टर समझो जरा, जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई मैं ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो यानी कि जाना, किसी स्पीड से जाना, किसी वेलोसिटी से जाना, वो क्या हो गया? कि मैं ईस्ट की डायरेक्शन में 50 किलोमीटर पर और की स्पीड से चल रहा हूँ, या फिर 50 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, जो कि पॉसिबल है नहीं, है ना। मान लो कि वो बोले कि 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा हूँ, तो इसमें डायरेक्शन आएगी। क्यों? कि भाई मैं रामपुर जा रहा हूँ, कि भाई मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कि भाई मैं लखनऊ जा रहा हूँ, सबकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो क्या वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही? यानी कि कुछ यूनिट्स ऐसी आएंगी जो किस पे डिपेंड करेंगी, कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी आएंगी जो किस पे डिपेंड करेंगी? डायरेक्शन पे। तो जो सारी की सारी क्वांटिटीज़ डायरेक्शन पे डिपेंड करेंगी, उसको क्या बोल दिया हमने? वेक्टर, है ना। तो यानी कि जिनका मैग्नीट्यूड और यूनिट तो होगी, है ना। मैग्नीट्यूड और यूनिट तो होगी, साथ ही साथ कौन हो? डायरेक्शन भी हो,
तब उसे हम क्या बोल देंगे, वेक्टर। इसका मतलब भैया कि वेक्टर की क्या डायरेक्शन होती, बिल्कुल होती। तो भाई एक आध नाम तो बता दो, जैसे वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर। वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर। ऐसी फोर्स क्या होता है, वेक्टर। ऐसे मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर, है ना। ऐसे ही हम आगे क्वांटिटीज कुछ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर, है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हैं, वेक्टर हैं। ठीक, और स्केलर तो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। इसमें हम ज़्यादा नहीं फंसेंगे कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। वो जब हम फिजिक्स को जितना पढ़ते जाएंगे, हमारे अपने आप समझ में आता जाएगा कि अच्छा ये वेक्टर है, ये स्केलर है। लेकिन पहले हमें ये समझना जरूरी है कि वेक्टर के साथ हम कैसे, स्केलर तो हम नॉर्मली जैसे 1 2 3 4 5 इन नंबर्स के साथ जैसे हम डील करते हैं, मल्टीप्लाई में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, या फिर किसी भी चीज़ में जैसे हम नंबर्स के साथ डील करते हैं, वैसे ही हम वेक्टर्स के साथ डील करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे हम नंबर्स के साथ डील करते हैं, वैसे ही हम किसके साथ डील करेंगे, स्केलर क्वांटिटी के साथ, है ना। वेक्टर मैंने बोल दिया क्या, चलो। तो वैसे ही हम किसके साथ डील करेंगे, स्केलर क्वांटिटी के साथ। लेकिन जैसे 1 + 1 कितना होता है, 2, है ना। लेकिन वेक्टर के केस में 1 + 1 2 नहीं होता, है ना। वेक्टर के केस में 1 + 1 2 नहीं होता। वो हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे कैसे नहीं करेंगे वो आगे की बात है ना। स्केलर को तो नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे जो अपन ने आज तक पढ़ा है, लेकिन वेक्टर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो अब हम पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में, है ना। ठीक, तो यानी कि वेक्टर डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो यानी कि डायरेक्शन, पहले हम डायरेक्शन देख लें, किसको क्या बोलते हैं, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, ईस्ट, इसे वेस्ट, इसे नॉर्थ, इसे साउथ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब समझना जरा। अब इसमें बीच के भी हो सकते हैं, जैसे कोई वेक्टर इधर हो सकता है, तो इसे तुम क्या पढ़ोगे, इसे दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। अगर हम ईस्ट की तरफ से पढ़ेंगे तो इसे लोग क्या पढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट, है ना। क्या पढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट। साथ ही साथ हम क्या बोल सकते हैं इसको, नॉर्थ ऑफ द ईस्ट एक्सिस। अगर हम इसको, इसी वेक्टर को अगर हम इधर से पढ़ें नॉर्थ की तरफ से, तो हम क्या पढ़ेंगे, ईस्ट नॉर्थ, या फिर ईस्ट ऑफ नॉर्थ एक्सिस, है ना। ठीक है, ऐसे ही इधर भी हमारे पास कोई वेक्टर हो सकता था। तो अगेन अगर हम यहां से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों नॉर्थ वेस्ट, या फिर नॉर्थ ऑफ वेस्ट एक्सिस। ऐसे ही अगर हम इसको इधर से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, वेस्ट नॉर्थ, या फिर वेस्ट ऑफ नॉर्थ एक्सिस। ऐसे ही प्यारे बच्चों अगर हम इधर से पढ़ेंगे, इधर भी वेक्टर हो सकता था। तो अगर हम इधर से पढ़ेंगे तो बाद वाला कौन है, साउथ, पहले वाला कौन है, वेस्ट, तो साउथ वेस्ट, या फिर हम इसे, मैं समझ कैसे रहा हूँ देखना, इसे मेरे समझने की ट्रिक क्या है, ये है कि अगर हमने यहाँ पे देखा नॉर्थ ऑफ ईस्ट एक्सिस, देखो हम ये मान के चलते हैं कि ये वाला पूरा पार्ट किसका है, ईस्ट का। अगर हम इधर से देख रहे हैं ना, इधर साइड से देख रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये वाला पूरा पार्ट किसका है, ईस्ट का। लेकिन इसने कितना ले लिया, है ना, कितना एंगल ले लिया, तो यानी कि जितना एंगल लिया वो क्या, नॉर्थ की तरफ गया, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट एक्सिस, है ना। ऐसे ही हम इसको क्या पढ़ेंगे, नॉर्थ ऑफ वेस्ट एक्सिस। ऐसे इसको क्या पढ़ेंगे, वेस्ट ऑफ नॉर्थ एक्सिस। ऐसे इसको क्या पढ़ेंगे, वेस्ट ऑफ साउथ एक्सिस। ऐसे इसको क्या पढ़ेंगे, वेस्ट ऑफ
साउथ एक्सिस। ऐसे ही अगर इधर होता, अगर प्यारे बच्चों वेक्टर आपका इधर होता तो हम इसको क्या पढ़ते, इधर वाले को क्या पढ़ते, ईस्ट ऑफ साउथ एक्सिस, और इधर वाले को क्या पढ़ते, साउथ ऑफ ईस्ट एक्सिस, है ना। ये उम्मीद करता हूँ कि ये तो आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा डाउट होता है यहाँ पे, तो ये आप समझ लें, बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट मतलब बाद वाला पहले वाला, देखो नॉर्थ ईस्ट मतलब यानी कि ये वाला एंगल होगा, ईस्ट नॉर्थ मतलब ये वाला एंगल होगा, है ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी इन सब के हम एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन हल्के हल्के आराम आराम से, ठीक है। देखो जरा आगे, ये कोई अभी बड़े मुद्दे नहीं है। अब हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो प्यारे बच्चों, वेक्टर को कैसे प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, जैसे फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको बताओगे कैसे कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। इसको ऐसे बताओगे कि इसके ऊपर क्या लगा दोगे, वेक्टर। तो इससे ये पता चलेगा कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। अच्छा, ये वेक्टर ये क्या है भाई, कि भाई आपको कि सर आपको तो पता चल गया कि वेक्टर है, हमको कैसे पता। देखो कभी भी हम डायरेक्शन दिखाएंगे, अभी समझना, ऐसे हम एक तीर लगा देंगे, ठीक है। अभी भी इसको भी समझाऊंगा कि ये क्या है। हम ऐसे तीर लगा देंगे वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर, या फिर हम क्या कर देंगे, उसे डार्क कर देंगे, कैपिटल, है ना, कैपिटल फॉर्म में डार्क, ठीक है। अगर कोई भी वेक्टर है उसके ऊपर हमने लगा दिया वेक्टर या फिर कैपिटल फॉर्म में डार्क, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ये तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, यही कि वेक्टर लगा दिया नॉर्मली हो गया, ठीक है। जैसे वेक्टर ए है, एक्सेलरेशन के ऊपर वेक्टर लगा दिया, ये सब, ठीक है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, अब समझना ज़रा। डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं यूज़, जैसे ये है, ये वेक्टर का साइन है, ठीक, क्या है ये वेक्टर का साइन। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं टेल, और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हेड, ठीक ठीक। इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि कोई भी वेक्टर जिधर हो, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, मतलब इनिशियल पोजीशन आएगी टेल की तरफ आएगी इनिशियल पोजीशन, फाइनल की तरफ कौन आएगी, हेड, है ना। फाइनल पोजीशन की तरफ कौन आएगा, हेड, हेड आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब समझते हैं इन सबका यूज कैसे। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हमको करना है, फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन एट 37 डिग्री इन ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन, है ना, इन ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या दिया रखा है, मेरे पास एंगल भी है, डायरेक्शन भी है कि किस डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड भी है। तो फोर्स कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो सब कुछ तो मुझे दे दिया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं कैसे करूँगा प्यारे बच्चों, ये मैंने बनाया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट नॉर्थ में, है ना, ईस्ट नॉर्थ में। तो इसका मतलब ऐसे मैंने बना दिया, फोर्स कितना है 5 न्यूटन, और कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट नॉर्थ में, कितने एंगल पे 37 डिग्री, हो गया। अगर हम इसको अपोजिट करना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं, क्या 53 डिग्री इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, है ना, ठीक है। आया समझ में। ये मैंने 53 कैसे लिख दिया, 53 ऐसे लिख दिया कि ये पूरा कितना है 90, अगर ये 37 है तो यहाँ से कितना एंगल होगा 53, और ये डायरेक्शन क्या बन जाएगी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। दोनों सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा,
अब देखना प्यारे बच्चों, अब एक नोट लिखो जरा, एक नोट लिखो। नोट क्या है? नोट ये है कि वेक्टर को हम पैरेलल फॉर्म में कैसे भी हिला डुला सकते हैं। पैरेलल फॉर्म में मतलब देखो, जैसे मेरे पास ये वेक्टर है 60 डिग्री पे, ठीक, 60 तो नहीं लग रहा है भाई, तो लगा दो, अब लग रहा है, ठीक। 60 डिग्री पे ऐसे मेरे पास एक वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? ये मेरे पास वेक्टर है। अब पैरेलल का मतलब ये है कि मैं इसको पैरेलली कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। पैरेलली मतलब इसको इसी फॉर्म में, जैसे मैं इसको चाहूँ ऐसे, मैंने इसके पैरेलल जिस पे ये वेक्टर बना हुआ है उसके पैरेलल एक लाइन खींची और ठीक 60 डिग्री पे ऐसे बना दिया, तो ये और ये दोनों पैरेलल हैं। और दोनों कैसे होने चाहिए? सेम मैग्नीट्यूड, है ना। ये दोनों पैरेलल हैं, नहीं है? ऐसे ही इसी वेक्टर को मैं यहाँ पे भी लेके आ सकता था। एंगल कितना होना चाहिए? 60। इसी वेक्टर को मैं यहाँ पे भी लेके जा सकता था। एंगल कितना होना चाहिए? 60। इसका यूज अभी आगे आपको समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है। अब देखना प्यारे बच्चों, जैसे वेक्टर है, ये दो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? इनके बीच का एंगल तभी फाइंड कर सकते हैं जब दोनों की टेल ऐड हो। दोनों की टेल जुड़ी हुई है तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? थीटा। या फिर क्या हो सकता है? ये कितना होगा? 360 माइनस थीटा। ये 360 माइनस थीटा कैसे भाई? ये पूरा कितना? 360, और ये है कितना? थीटा। तो ये कितना बचा? 360 माइनस थीटा। तो इन दोनों में से तुम कौन सा एंगल चुनोगे वेक्टर का एंगल बताने के लिए? कौन सा एंगल चुनोगे? स्मॉल वन, है ना, जो स्मॉल हो, जो छोटा होगा उस एंगल को तुम चुनोगे एंगल बताने के लिए, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, अपन एक क्वेश्चन करते हैं जरा। एक ही एक्स वेक्टर है जो कि कॉमन है, ठीक। छोटे छोटे बनाते हैं, ठीक। एक्स वेक्टर तो कॉमन है, ये ए वेक्टर है, कितना एंगल है? 30 डिग्री। बी वेक्टर है, कितना एंगल है? 40 डिग्री। और सी वेक्टर है, कितना एंगल है? 45 डिग्री। तो अब हमको क्या बताना है? ए और बी के बीच का एंगल, है ना, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड सी, और एंगल बिटवीन बी एंड सी। अब देखो, ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, या तो फिर क्या करो, इस वेक्टर को ट्रांसफर कर दो, ठीक है, पैरेलली इसके ऊपर ले जाओ। जैसे ए वेक्टर को जब पैरेलल फॉर्म में लेके जाओगे तो कितना होगा? ये 30 डिग्री है ना, तो कितना हो गया? 70। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया? 70। कौन सा? ए और सी के बीच का। तो ए वेक्टर को अगेन तुम पैरेलल फॉर्म में लेके जाओगे, तो इसको जब पैरेलल फॉर्म में लेके जाओगे तो ये 45 है, और ये वाला कितना है? 30। तो बीच का ये वाला कितना बचा? ए और सी के बीच का कितना बचा? 15। तो ये कितना आएगा? 15। ऐसे बी और सी के बीच का हमसे पूछा, तो बी को पैरेलल फॉर्म में जब ऐसे करके लेके जाओगे तो ये आएगा इधर, ये वाला कितना है? 40। एंड कैसे ये वाला 40 है? एक्स और बी के बीच का एंगल 40। तो यहाँ पे भी एक्स और बी के बीच का एंगल कितना होगा? 40। ये 40 और ये 45, तो ये टोटल कितना हो गया? बी और सी के बीच का एंगल हो गया 95, 85, सॉरी 85, ठीक है। अगेन समझो, ये x है, यहाँ पे भी x है, तो x के ऊपर a को तुम रख सकते हो। x और a के बीच का एंगल कितना? 30। तो ये कितना हो गया? 70। a b के बीच का एंगल आ गया। अब दूसरा क्या है? a और c के बीच का एंगल,
देखो x के ऊपर a है और a का एंगल कितना है 30, तो x के ऊपर तुम बनाओ a, पहले से रफ करते हैं, थोड़ा इसे बड़ा करते हैं इस एंगल को, ठीक है। x के ऊपर तुम बनाओ a, बन गया, ये तो c है, ये वाला एंगल कितना है 30 और ये वाला कितना है 45, तो a और c के बीच का एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल 45 माइनस 30 कितना बचा 15, तो इसका आंसर कितना आ गया 15, है ना। इसका आंसर कितना आ गया 15, इसका आंसर कितना आया 70 डिग्री, और इसके बी और सी के बीच का एंगल कितना आएगा, ये सी है ना, ये सी है ना, बी को तुम जब इधर से इधर लेके जाओगे, एक्स और बी के बीच का एंगल कितना है 40, तो एक्स और बी के बीच का एंगल यहाँ पे भी कितना होगा 40 होगा ना ये, तो ए और सी के बी और सी के बीच का एंगल कितना हो गया 45 प्लस 40 कितना हो गया 85। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, अब अपन लिखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। कितने टाइप्स हो सकते हैं? नॉर्मल जो हम यूज करेंगे, वैसे तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हम यूज करेंगे उनका कुछ कुछ टाइप्स देख लेते हैं कि कैसे क्या है, कैसे क्या नहीं है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल की स्पेलिंग ठीक है क्या? ठीक है, देख लेना। अच्छा, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर मतलब जब दो वेक्टर कैसे हों, हमेशा याद रखना पैरेलल वेक्टर का मतलब ये नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, है ना। पैरेलल का मतलब सिर्फ ये है कि दो वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल मतलब कि दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन ठीक है, ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन किधर है, सेम। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है क्या? नहीं, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ठीक है। तो इसकी बात क्या आती है, इसमें आता है कि डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, सेम, लेकिन मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है कि सेम हो, ठीक है। सेम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ठीक, कैसा भी हो, इक्वल या फिर अनइक्वल हो, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल हो या अनइक्वल हो, वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, सेम, बट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 क्या, मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में आता है ना। अभी मैंने समझाया था ना 50 न्यूटन फोर्स के थ्रू, 50 किलोग्राम के थ्रू, यहाँ पे 50 क्या था, मैग्नीट्यूड, या फिर हम वेक्टर क्वांटिटी को लेते हैं, जैसे हमने फोर्स दिया था 5 न्यूटन, तो 5 क्या है, मैग्नीट्यूड, और न्यूटन क्या है, यूनिट, और जो हमने बनाया था ना 37 ईस्ट नॉर्थ बनाया था शायद, तो ये क्या है, डायरेक्शन, है ना, ठीक है, ठीक है। एंगल हमेशा किसके बीच में, टेल और टेल के बीच में बनता है, ठीक है। ऐसा मत करना कि टेल को हेड से जोड़ दो, अभी वो सब चीजें आगे हल्के 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 समझ में आने लगेंगी। पहले ये देखो, एंटी पैरेलल वेक्टर। अब एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं प्यारे बच्चों? एंटी पैरेलल वेक्टर देखो, मतलब जिनकी डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट, और मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी। यानी कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन है अपोजिट, और मैग्नीट्यूड की जब बात आएगी तो मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। इक्वल रखो या नहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो थर्ड नंबर पे क्या आता है, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। अच्छा, तो भाई नेगेटिव वेक्टर क्या है, नेगेटिव वेक्टर यहां पे नाम से पता चल रहा है क्या,
नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये कि दोनों वेक्टर कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, तभी तो नेगेटिव होंगे। दोनों वेक्टर कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। और नेगेटिव साइन ये खुद बता रहा है, नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या है, नेगेटिव। ये सिर्फ कब हो सकता है, जब एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है, और दोनों इक्वल कब होंगे। नेगेटिव वेक्टर का मतलब यही तो हो गया कि ए वेक्टर जो है एक वेक्टर दूसरे का अपोजिट है ना, और साथ में नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या, 2 का नेगेटिव क्या होगा, -2। ये थोड़ा ना होगा -3, 2 का नेगेटिव -2 ही होगा ना, -2 ही होगा ना। यानी कि किसी वेक्टर का नेगेटिव, ए वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा, माइनस का ए, है ना। अगर ये है ए, जैसे ये मान लो 5 न्यूटन है, तो ये कितना होगा, -5 न्यूटन, है ना। तभी तो नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। यानी कि दोनों के मैग्नीट्यूड भी कैसे होंगे, इक्वल। डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड कैसे, इक्वल। डायरेक्शन अपोजिट का मतलब समझ में आ रहा है ना। डायरेक्शन अपोजिट का मतलब थीटा कितना, 180 डिग्री। एक इधर है तो दूसरा किधर है, इधर, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। एक इधर है, दूसरा भी किधर है, इधर, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, है ना। यानी कि इसमें दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। इसमें दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180। अब ये एंगल के साथ कैसे खेलते हैं ये भी हम सीखेंगे, लेकिन ये अभी थोड़ी देर, बस कुछ देर रुको, ठीक। अब देखो 4th पॉइंट, इक्वल वेक्टर। अब यहां पे नाम से पता चल रहा है क्या, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब क्या, कि दो वेक्टर अब इक्वल हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हैं, इक्वल। अगर दो वेक्टर इक्वल हो गए तो उनकी डायरेक्शन भी तो इक्वल होगी, है ना। तभी तो दो वेक्टर इक्वल होंगे। यहाँ पे तो दो वेक्टर इक्वल होने का मतलब क्या है, कि उनकी डायरेक्शन भी इक्वल है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तभी तो दो वेक्टर इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि वेक्टर डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करता है, तो और यूनिट को तो रिप्रेजेंट करता ही है ना। तो यानी कि दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कैसे हों, इक्वल, ठीक है। यानी कि दोनों कैसे हों, इक्वल। यानी कि उन दोनों के बीच का एंगल भी कितना होगा, 0 डिग्री, है ना। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के बीच का एंगल भी कितना होगा, 0 डिग्री। अब यहां पे हम सबसे ज्यादा यूज किन किन का करेंगे, जो अपने शुरू में पढ़े ना, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर आपको याद रहना चाहिए, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर अब क्या होते हैं, इनका कोई इतना वो नहीं है ना। जो एक ही पॉइंट से निकले वो वेक्टर कैसे होते हैं, कोइनिशियल, है ना। जिनका टेल क्या हो, एक ही पॉइंट पे। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है। ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, वेक्टर का साइन बना रहा हूँ, है ना, ठीक। अब 6th क्या है, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, अब देखो कोप्लेनर मतलब जो एक ही प्लेन में हो। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, दो वेक्टर तो हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। एक ही प्लेन मतलब कि तुम अपनी हथेली लो एक बार, ठीक। अपनी हथेली में पहले तुम ये देखो, तुम कोई भी दो वेक्टर लो, जैसे पेन लिया तुमने, एक पेन तुम ऐसे करके लो, अपने हाथ में लो पेन, दो पेन लो, और दोनों पेन को किन्हीं भी दो डायरेक्शन में लगा दो, ठीक। किन्हीं भी दो डायरेक्शन में लगा दो। अब अपनी हथेली पे उन्हें रख के देखो, क्या दोनों पेन एक साथ तुम्हारी हथेली पे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे होंगे, है ना। या फिर उन दोनों पेन को अपनी कॉपी पे रख के देखो, क्या दोनों पेन तुम्हारी कॉपी पे आ रहे हैं। तुम किसी भी डायरेक्शन में लेके जाना, तुम्हारी कॉपी किसी ना किसी फॉर्म में, तुम्हारी कॉपी या तुम्हारी हथेली किसी ना किसी फॉर्म में उन दोनों पेन को रख देगी, है ना।
उन दोनों पेन को रख देगी किसी ना किसी डायरेक्शन में, वो दोनों के दोनों पेन तुम्हारी हथेली पे आ जाएंगे, तुम कैसे भी रखना उनको। लेकिन यहीं पे तुम 3 पेन दो, लो प्यारे बच्चों 3 पेन, और तीनों पेन को अलग अलग डायरेक्शन में लगाओ, ठीक है, तीनों पेन को अलग अलग डायरेक्शन में लगाओ। अब उसको अपनी हथेली पे सेट करने की कोशिश करो। 2 पेन तो सेट हो रहे होंगे, लेकिन तीसरा पेन या तो फिर हथेली के बाहर जा रहा होगा या फिर हथेली के अंदर जा रहा होगा, है ना, है ना, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर 3 प्लेन, अगर 3 वेक्टर प्लेनर हैं, कोप्लेनर हैं, तो वो कैसे कहलाएंगे, कोप्लेनर कहलाएंगे, ठीक है। अगर 3 वेक्टर्स एक ही प्लेन में हैं तो वो कैसे कहलाएंगे, 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर्स, है ना। दो वेक्टर्स तो हमेशा कैसे कहलाएंगे, कोप्लेनर। 2 वेक्टर तो हमेशा ही कोप्लेनर कहलाएंगे, लेकिन अगर 3 या 3 से अधिक वेक्टर एक ही प्लेन में तो वो कैसे कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है प्यारे बच्चों, ओके प्यारे बच्चों। यानी कि 3 वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर।